ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर एक ऐसी टॉपिक निकालो जो सब जगह एक ही टॉपिक पर भाषण चले। यही तुम्हारी यूनिटी। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं बाबा। दुनिया में राम कथा होती है, कृष्ण कथा होती है, एक जैसा ही सुनाते हैं। और बाबा के बच्चे अगर एक जैसा सुनाते तो ये तो पहले वहां भी सुनाया था, वहां सुनाया तो वहां सुनने वाले कोई वही थोड़े ही थे, सुनने वाले तो दूसरे थे ना। तो संदेश तो सबको देना है ना। तो बाबा कहते सारे विश्व के अंदर जब प्रोग्राम हो, कार्यक्रम हो, तो सब जगह एक जैसा एक ही टॉपिक पर भाषण हो, तो लोगों के अंदर कोई बात जाएगी। एक बार सुनने से तो वैसे भी नहीं जाती है। तो आज बाबा ने उसको क्या नाम दिया? यूनिटी। सबको दिखे कि ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय की ये यूनिटी है, कि इनका कार्य जो होता है वो एक जैसा होता है। एक बार जब ट्रेन से सफर कर रहे थे ना, माउंट आबू जा रहे थे, तो उधर का ग्रुप आया था अहमदाबाद का, भक्ति मार्ग वाला। तो पहले वो दूसरे डिब्बे में थे, तो वहाँ बाबा के बच्चे मिले, तो उन्होंने परमात्मा का ज्ञान सुनाया उनको। फिर वो दूसरे डिब्बे में आए, फिर बाबा के बच्चे मिले, फिर परमात्मा का सेम ज्ञान सुनाया। फिर वो हमारे पास आए, फिर हम जो बहन भाई बैठे, हमने जो कहते मेरे को आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी है, सब एक ही जैसा ज्ञान सुनाते हैं कोई फर्क नहीं है, कहते कोई फर्क नहीं है, सब एक जैसा ज्ञान सुना है, मतभेद नहीं है। वैसे आप देखो, वंडरफुल नहीं है? ऑल ओवर वर्ल्ड में अमृत वेले का टाइम वही है, एग्जीबिशन के चित्र वही है, वही ज्ञान योग धारणा सेवा चार सब्जेक्ट हैं बाबा के ऑल ओवर वर्ल्ड में। ईश्वरीय महावाक्य एक जैसे हैं, जहाँ मर्जी चले जाओ। सुनाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन ज्ञान तो एक ही है। भोग लगाने की विधि ऑल ओवर वर्ल्ड में है। हाँ, ये हो सकता है किसी के यहाँ शाम को लगता है,
किसी के यहाँ दिन में 11 बजे लगता है। वो अपनी अपनी सेवा के हिसाब से, लोगों के हिसाब से हो सकता है। ऑल ओवर वर्ल्ड में मॉर्निंग क्लास का समय है, किसी का हो सकता है 5 से 7 है, किसी का हो सकता है 6 से 8 है, किसी का हो सकता है 7 से 9 है, तो चेंज हो सकता है, बट मुरली तो एक ही जैसी है। तो बाबा ने आज इसको नाम दिया कि संसार को हमारी एकता दिखनी चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, सब कुछ दिखता है, लोग नोट करते हैं। लोग दूसरों को नोट करें या ना करें, लेकिन श्वेत वस्त्र धारणियों को, ब्रह्मा कुमारियों को, शिव शक्तियों को सब नोट करते हैं। ये कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सब कुछ नोट करते हैं। अच्छा, बाबा पूछ रहे हैं कौन सी मेहनत करते करते कौन सी मेहनत करते करते तुम बच्चे पास विद ऑनर हो सकते हो। अगर लक्ष्य रखा है कि मुझे पास विद ऑनर होना है, तो मेहनत करते करते हो ही जाएंगे, मंजिल पे पहुंच ही जाएंगे। पैसेंजर ट्रेन है, एक्सप्रेस है, शताब्दी है, हो सकता है कि पैसेंजर 2 दिन में पहुंचे, एक्सप्रेस शाम तक पहुंच जाए, शताब्दी 4 घंटे में पहुंचे, पर पहुंचेगी तो जरूर ना। तो बाबा कहते कौन सी ऐसी मेहनत करें, कौन सी। सुनील भाई, पास भी दोनों होना है, कर्म बंधन छोड़ना पड़ेगा जी। फिर छूट रहे हैं। छूटते नहीं। सबको आत्मा समझो, आत्मा समझो, कर्म बंधन छोड़ना मासी का घर नहीं। लेकिन अगर ज्ञान अंदर चला गया, होता कुछ नहीं है, सिर्फ 1 सेकंड का खेल होता है, समझने का खेल होता है। हमारे मम्मी पापा ज्ञान में चले, माता श्री चले ना पहले ज्ञान में। हमारी जो बहुत बुआ जी थी, हमारी लौकिक बुआ जी, उनका मम्मी से और पापा से बहुत प्यार था। बड़ी थी वो, पापा हमारे दूसरे नंबर के थे, तो उनका हर सैटरडे को हमारे यहाँ आना पक्का पैट था कि उन्होंने हर सैटरडे को हमारे पास आना। आगरा रहते थे, हम फिरोजाबाद रहते थे, लेकिन उनका स्नेह तार से तार मिलती थी भाई। तो उन्होंने हर शनिवार को आना ही आना है, कुछ भी हो, आओ, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, आना है, मना आना है शनिवार को विद फैमिली, पूरी फैमिली ने आना है। तो अब माता श्री को ज्ञान मिला तो वो तो सुबह आश्रम पे जाते थे, तो उनको बहुत खराब लगता था, कहते हम आए हुए हैं और आप चल देते हो, है ना। लेकिन माता श्री ने क्या किया, तोड़ निभाया। कहते आप सो के उठते हो तब तक तो मैं आ जाती हूँ ना, है ना। आपको जो कुछ चाहिए वो करके चले जाते थे उनका। और क्लास से मतलब हमारा तो आश्रम बहुत दूर था, जो पुराना आश्रम है वो सतलुज स्कूल है, इतनी दूर था, पैदल जाना पैदल आना। उस ज़माने में कहाँ घरों में गाड़ियाँ और स्कूटर होते थे, साइकिल होती थी तो भी बड़ा धनवान मानते थे लोगों को, है ना। तो मम्मी ने तोड़ निभाया, हमारी माता श्री ने तोड़ निभाया। कहते देखो आपको आना है, आपको नहीं आना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आश्रम जाना नहीं छोड़ सकती, जब मैं आपको कोई तकलीफ ही नहीं दे रही हूँ, आके फटाफट मैं बना के सब कुछ देती हूँ। और गृहस्थी लोग तो 8 बजे से 8:30 बजे से पहले उठते नहीं है, और वो उनके सोने से पहले वापस पहुँच जाते थे, तो उन्होंने तोड़ निभाया। तो जब तोड़ निभाएंगे, संकल्प करेंगे, तो तोड़ निभा सकते हैं। फिर आई हमारी बारी, बच्चों की बारी, कि अब मम्मी हमारे ब्रह्मा भोजन बहुत बनाते, वैरायटी बनाते, और हमारी बहन जी को प्यार उनसे, सब कुछ आस्था उनकी, सब कुछ उनकी, कि पता है भगवान देवी जहाँ होगी ना वहाँ सब कुछ काम एक्यूरेट होगा। अब हमारे लिए प्रॉब्लम आ गई कि हमने स्कूल जाना है। अब ब्रह्मा भोजन तो सुबह 4 बजे से बनना शुरू हो जाता है ना। तो सुबह क्लास तक ब्रह्मा भोजन तैयार होता है, भोग तैयार होता है, तो माता श्री हमारी उनकी हेल्प करती थी। तो हमारे लिए प्रॉब्लम, लेकिन हमारे लिए कभी प्रॉब्लम उन्होंने होने नहीं दिया।
बॉक्स उन्होंने तैयार करके हमारे बैग में डाल के जाना है ना, बैग में डाल के जाना है। कभी ये नहीं अभी लाइफ में ये सीन नहीं आया कि हम कभी भूखे गए हैं। अच्छा, कभी किसी दिन ऐसा हुआ भी तो उन्होंने आके फटाफट हमारे स्कूल में लंच टाइम तक पहुंचा देना है, डिब्बा बना करके पहुंचा देना है। अब दिन का ब्रह्मा भोजन होता था कई बार, तो उन्होंने ब्रह्मा भोजन वहाँ से हमारे लिए ले आना। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे बच्चे घर पे बैठे हैं, ये ऐसे वैसे है। हालांकि हम इतना समझते नहीं थे, तो हम बोलते थे आपको तो आश्रम ही दिखता है, जब देखो तब आश्रम दिखता है। बोल भी देते थे कि आपको तो जब देखो आश्रम दिखता है। कहते आपको कोई तकलीफ हो रही है, समय पे भोजन मिल रहा है, समय पे सब साधन आपको मिल रहे हैं, तो धीरे धीरे समझ में आती है। तो कर्म बंधन तोड़ते तोड़ते आज देखो बाबा ने उनको अपने घर बुला लिया। ये बहुत गहरी फिलॉसफी है, कोई सोच भी नहीं सकता था। हमने तो सपन में भी नहीं सोचा था कि ऐसे उनका बाबा के घर मधुबन में जाना होगा और इतनी उनकी रॉयल परवरिश होगी, ये सोच भी नहीं सकते थे। आज किसी चीज़ की कमी नहीं है, कपड़े उनके धुल के आते हैं, है ना, भोजन में वैरायटी रोज होती है, कोई कमी चीज़ नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, भरपूरता है। तो त्याग के पीछे भाग्य होता है। तो कर्म बंधन छोड़ेंगे, लक्ष्य रखेंगे ना कि हमको तोड़ बाबा कहता है निभाना। छोड़ने का मतलब ये थोड़ी है, छोड़ने से मतलब है तोड़ निभाना है। कैसे विधि से हम उनसे निकल सकते हैं, निकलने का रास्ता प्यार से समझाएंगे तो मान जाते हैं लोग, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं कर्म बंधन से अतीत बनो। जो भी हमारे कर्म बंधन है उनसे अतीत बनो। अतीत से मतलब छोड़ो तो छूटो, उनको छोड़ेंगे तो छूटेंगे। आपकी नौकरी कहीं परदेश में होती है, आपका कोई कारोबार कहीं, तब कैसे छूट जाते हैं, छूटते हैं ना। तो आप बाबा के बनने के बाद क्यों नहीं छूट सकते हैं। आपका अपना कोई पर्सनल काम होता है तब कैसे छूट जाते हैं। आप जॉब करते हो तब कैसे छूट जाते हैं। आपको छुट्टी नहीं मिलती तब कैसे छूट जाते। तो बाबा को हम पहले रखेंगे तो अतीत अतीत बनो। जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई समझ करके देखो। बाबा से सुनते हो तो भी बाबा को प्रकृति में देखो। दुनिया में और बाबा के बच्चों में कितना अंतर है। लोगों को बैठना भी नहीं आता है ना, बेचारे एकाग्रता से बैठ ही नहीं सकते हैं। और बाबा के बच्चे 3 घंटे भी बिठाओ तो एकाग्रता से बैठ जाते हैं। लोग 10 मिनट 15 मिनट 45 मिनट भी नहीं सुन सकते हैं, बाबा के बच्चे घंटे घंटे तक भी सुन सकते हैं, है ना। कितनी एकाग्रता आती जाती है। तो बाप से सुनते हो तो भी बाबा की प्रकृति में देखो। भाई भाई की दृष्टि से वो स्नेह और संबंध पक्का हो जाएगा। यही मेहनत का काम है, ये बहुत बड़ी मेहनत है। बाबा कहते हैं इससे ही पास विद ऑनर बनेंगे। अगर ये अभ्यास करेंगे तो पास विद ऑनर बनेंगे। ऊंच पद पाने वाले बच्चे ये पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। बात सारी क्या है, ऊंच पद पाने की। जिनका लक्ष्य होगा कि हमें ऊंच पद पाना है तो वो पुरुषार्थ जरूर करेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है ये है मृत्युलोक, उसकी भेंट में अमरलोक भी है। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अब अमरलोक में तो तुम जाते हो ना, शंकर तो कथा सुनाते नहीं है। कथा सुनाने वाला ज्ञान का सागर एक बेहद का पापी है। शंकर को ज्ञान सागर नहीं जो कथा सुनाएंगे। बाबा क्या कह रहे हैं, शंकर जी तो कोई ज्ञान के सागर थोड़े ही हैं जो तुमको बैठ करके कथा सुनाएंगे। ऐसी ऐसी बातों पर तुम बच्चों को सबको समझाना है कि शिव कौन है तो शंकर कौन है। देखो
कितनी गहरी बात है, लोगों की समझ से बाहर है ना। मतलब मन की आंखों से हम अपने इष्ट देवी देवताओं को भी नहीं देख सकते हैं। कितनी मन, कितनी गहरा, बड़ा सॉफ्ट होते हैं कि हमारे हिंदू संस्कृति को मानने वाले, हमारे घरों में पूजने वाले, हम उन देवताओं की छवि को भी मन की आंखों से देख नहीं सकते। कितने लोग थे, हाथ ही नहीं उठाया, 4 बार 5 बार पूछा, तो पूरे लोगों ने हाथ ही नहीं उठाया। मतलब इतना हमारा मन बेईमान हो गया है कि हम भगवान की छवि को मन की आंखों से देख भी नहीं सकते। इतना कालापन, इतना अंधेरापन है हमारे मन के अंदर, जो उसकी छवि को देख भी नहीं सकते। और हम बाबा के बच्चे देखो, एक एक चीज में हमको प्यार पैदा होता है। लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारियाँ देवी देवताओं को नहीं मानती है। मैं कहती ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जितना देवी देवताओं को मानते हैं, सारी दुनिया में कोई जानते भी नहीं है, मानते भी नहीं और समझते भी नहीं है ना। अगर कहे बाबा को, हम कहते बाबा मैं तुझे देखता रहूं देखता रहूं। हमको तो बाबा ने बिंदु का ज्ञान दिया, तो भी हम गीत क्या गाते हैं, मैं बाबा तुझे देखती रहूं और बाबा तू मुझे देखता रहे। लोगों के सामने तो शंकर जी हैं, लोगों के सामने हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, तो भी उनकी छवि को मन की आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये शंकर जी कोई ज्ञान के सागर थोड़े ही हैं जो वो बैठ करके तुमको कथा सुनाएंगे। ऐसी ऐसी बातों पर तुम बच्चों को समझाना है। सुना है तो कितनी गहरी बात है ना। शंकर जी को इतना सारा जो करके हमारे ऋषि मुनियों ने हर चीज को दार्शनिक रूप से दर्शाया कि आने वाली पीढ़ी उसको अच्छी तरह से समझ सके। उनको मालूम था आने वाला समय संकट का काल होगा, आने वाला विपत्तियों का समय होगा, लेकिन लोगों ने सिर्फ क्या किया, आरती की थाली लेनी है, घुमानी है, बस तुम जहाँ ठीक हो। सीखो उनसे, हमारे इष्ट आराध्य जो देवी देवता है उनके अंदर कितनी गूढ़ता है, कितना रहस्य है। आज सीता को सीता माँ क्यों कहते हैं, उन्होंने त्याग किया है, उनकी तपस्या है, उसके आधार पे वो माँ बनी है। ऐसे थोड़ी हम आरती उतारे जा रहे हैं उनकी, है ना। श्री राम जी के साथ बैठने का उनको अधिकार कैसे मिला, त्याग किया उन्होंने, तपस्या की उन्होंने, तब बैठने का अधिकार मिला है। तुम इतना त्याग करते हो, तुम इतनी तपस्या करते हो, ये सोचो, विचार करो। हम बहुत भाग्यशाली हैं। आप देखो कई विदेशी आते हैं ना, तो वो कहते हैं आप लोग बहुत भाग्यशाली हो जो आपने भारत में जन्म लिया है। और उसके बाद जब वो देवी देवताओं को देखते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है। ये देखो रसिया का ग्रुप सारा उन्होंने डिविनिटी पे सारा कितना अच्छा सारा गीत तैयार किए वो देवी देवताओं के ऊपर। और जब वो सज के तैयार होते हैं ना राधा कृष्ण बन के, है ना, देखा आरती कैसे लग रहे थे, जैसे ऊपर परम धाम से सीधे देवी देवता नीचे उतर के आ गए, है ना। तो बाबा कहते हैं ये नॉलेज है वो अमर बनाती है, इससे आयु बड़ी होती है, वहाँ काल तो कुछ खाता नहीं है। यहाँ तुम 5 विकारों अथवा रावण पर जीत पाने से राम राज्य अथवा अमर लोक के मालिक बनते हो। मृत्यु लोक में है रावण राज्य, अमर लोक में है राम राज्य। देवताओं को कभी काल नहीं खाता, वहाँ काल के जमघट होते ही नहीं, इसलिए देवताओं को तो कितना अच्छी शक्ति है उनको, 1 सेकंड में फलानी जगह पहुँच गए, 1 सेकंड में फलानी जगह पहुँच गए। कितना देखो ना, उनको धरती पर रहने की जरूरत ही नहीं है, उनको जमघट नहीं खाते, काल का जमघट नहीं खाता है। तो ये टॉपिक भी बहुत अच्छी है, मनुष्य काल पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी ज्ञान की बातें हैं। भारत अमरलोक था, कितनी बड़ी आयु थी, सर्प का मिसाल भी सतयुग के लिए है। एक खाल छोड़कर दूसरी ले लेते हैं, इसको ही वैराग्य कहा जाता है ना। सर्प देखो कैसे अपने आप उसकी आयु पूर्ण होती है, कैसे वो खाल को चेंज कर लेता है। ये भी एक वंडर है ना, ये भी एक वंडर है, अपनी पूरी चमड़ी को ही चेंज कर देता है। जानते हैं सारी दुनिया का विनाश होने वाला है, ये पुराना शरीर अब हमको छोड़ना है। ये 84 जन्मों की पुरानी खाल है। अमरलोक में तो ऐसे नहीं होता है ना, वहाँ तो फिर समझते हैं अब शरीर बड़ा जर्जरी भूत हो गया, इसे छोड़ करके नया शरीर लेंगे, फिर साक्षात्कार भी होता है। समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता है।
नॉलेज को समझना है। बाबा जो हमको कह रहे हैं उन बातों को हमको समझना है। पुरानी दुनिया को हमको छोड़ना है। बाबा कहते हैं, कछुए का मिसाल देते हैं ना, बाबा कहते हैं या वो यहाँ का ही है, काम करके फिर वो अंतर्मुखी हो जाता है। इस समय के मिसाल फिर भक्ति मार्ग में कॉपी करते रहते हैं, है ना। लोग कहे कछुआ घर में रख लो, कछुआ रखने से क्या होगा, सुख संपत्ति आ जाएगी। वो कछुआ हमारे ऋषि मुनियों ने इसलिए बनाया कि कछुए जैसे गुण धारण कर लो तो सुख शांति तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। तुम किसी से फालतू बात मत करो, है ना, तुम फालतू इधर उधर ताक झाक मत करो, तुम इधर उधर इंटरफेयर मत करो, तो शांति तो आप ही आ जाएगी। अब लोग समझते कछुआ रखने से धन संपत्ति आ जाएगी। पूरब में रखो, पश्चिम में रखो, उत्तर में रखो, दक्षिण में रखो, तांबे का रखो, सोने का रखो, चांदी का रखो, क्रिस्टल का रखो। सोने जैसी बुद्धि बना लो सात्विक, चांदी जैसे शीतल बन जाओ, है ना। सोने जैसी सात्विक बुद्धि बनाओ। अगर सात्विक बुद्धि है तो शांति अपने आप आ जाएगी, संपत्ति भी आ जाएगी। चांदी जैसे शीतल बन जाओ। बात किसका है, लड़ाई झगड़ा होता है घर में, इसलिए शांति होती है ना। जब शांति चांदी जैसी शीतलता आ जाएगी तो लड़ाई झगड़ा खत्म, तो संपत्ति ऑटोमेटिक ठहर जाएगी। क्रिस्टल का रख लो, क्रिस्टल माना पारदर्शी बनो, तुम इतने साफ स्वच्छ निर्मल बनो, अपने आप देखो। लोग किस बात से कहते, ये बड़ा झूठ बोलता है, ये बड़ी झूठ बोलती है ना। तुम जिस दिन झूठ बोलना छोड़ दो, तुम्हारे परिवार में एकता आ जाएगी, विश्वास बैठ जाएगा। दुनिया में कहते हैं कॉन्फिडेंस इज नेक्स्ट टू गॉड। विश्वास भी एक बहुत बड़ी शक्ति है जो शक्ति का काम करता है। सच भी एक बहुत बड़ी शक्ति, ये दिव्य गुण जो है वो बहुत बड़ी शक्ति है ना। वो भाई आया ना, अमित भाई हमारा, कहते दीदी हमारे यहाँ टॉपिक होता है दिव्य गुणों की शक्तियाँ। क्या था टॉपिक, ऐसे कुछ था उनका। कहते उस पर हमारे हफ्ते में 3 सेमिनार चलते हैं। दिव्य गुणों का जीवन पर प्रभाव का टॉपिक, दिव्य गुणों का जीवन पर प्रभाव। तो दिव्य गुण में शांति भी है, दिव्य गुण में प्यार भी है, दिव्य गुण में खुशी भी है, दिव्य गुणों में आनंद भी है। सब कुछ दिव्य गुणों में ही आता है। तो मैंने कहा कैसे करते हो प्रोग्राम, कहते हैं हमारे न्यू कमर्स के लिए हफ्ते में 3 दिन प्रोग्राम होता है और उसमें फिर सबकी ड्यूटीज होती है, सबको अलग अलग डिवाइड किया है। प्रेम पे तुमको समझाना है, शांति पे तुमको समझाना है। सबने एक एक टॉपिक तैयार कर लिया, पब्लिक बदलती जाती है, टॉपिक वही रहता है। भ्राता जी बहुत हंसाते थे, कहते एक टॉपिक पे PhD कर लो, क्योंकि जहाँ भी जाओगे पब्लिक तो दूसरी होगी ना। तो तुम समझाओ सबको, गहराई में जाओ, गहराई से समझाओ। तो बाबा कह रहे हैं काम करके कछुआ क्या होता है, अंतर्मुखी हो जाता है। इस समय के मिसाल पर भक्ति मार्ग में सब कॉपी करते हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र, समझते कुछ भी नहीं है। अभी तुम तो समझते हो ना, ये राखी का उत्सव है, दशहरा है, दीपमाला है, होली आदि सब इस समय के त्योहार हैं। जो भक्ति मार्ग में चले तो ये बातें सतयुग में होती नहीं है। ये ऐसी ऐसी टॉपिक लिखो, मनुष्य काल पर जीत कैसे पहन सकते हैं, मृत्यु लोक से अमर लोक में कैसे जा सकते हैं, ऐसी बातों पर समझाने के लिए पहले लिखना पड़ता है। जैसे नाटक की स्टोरी लिखते हैं, आज फलाना नाटक है, तुम्हारी भी पॉइंट्स की लिस्ट होनी चाहिए। आज इस टॉपिक पर समझाया जाएगा रावण राज्य से दैवी राज्य में कैसे जा सकते हैं। आज बाबा की मुरली में सारा ज्ञान समझाने की विधि है। टॉपिक तैयार करो, है ना, अलग अलग टॉपिक तैयार करो। इस टॉपिक पर समझाया जाए रावण राज्य से दैवी राज्य में कैसे जा सकते हैं। समझानी तो बल एक ही है, परंतु भिन्न भिन्न टॉपिक सुनने से खुशी होगी कि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है। जैसे सन्यासियों का अखबार में पढ़ता है आज 125वां यज्ञ रचा है, उसमें ये सुनाएंगे, है ना। दुनिया में पहले यज्ञ बहुत होते थे, तो बाबा कहते एक बार ही, मैं तो एक ही बार आता हूँ, यज्ञ रचता हूँ जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है।
वह तो बहुत यज्ञ रचते हैं, जुलूस आदि निकालते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो ये रुद्र शिव बाबा का एक ही यज्ञ है, जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाह हो जाती है, नई दुनिया की स्थापना हो जाती है, और तुम जाकर के फिर देवी देवता बन जाते हो। ये भी बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं। रचयिता बाप आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का सारी नॉलेज देते हैं, और आज योग भी सिखाते हैं। सतयुग में है ही पवित्र देवताएं, वे राजाई भी करते हैं, उसको कहा ही जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये भी टॉपिक रख सकते हो कि आदि सनातन सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे होती है। समझा कितना टॉपिक हो गए, कितना टॉपिक हुए? कौन से नंबर का टॉपिक बाबा ने बताया? हाँ जी, कितने सारे? एक दो तीन चार, कितना टॉपिक है? ये दूसरा है। आरती कितना है नंबर? काफी हो गए। ये ठीक है भाई, काफी हो गए। क्या गुणों में जैसे प्रेम है, सहनशीलता है। बाबा ने जो आज टॉपिक बताए, पहला नंबर का टॉपिक काल पर जीत कैसे पा सकते हैं। पहला नंबर का टॉपिक शंकर जी का टॉपिक बाबा ने कहा ना, शंकर जी कौन थे, क्या थे, पहले उसके रहस्य को समझाओ, पहला टॉपिक। फिर काल पर कैसे जीत प्राप्त कर सकते हो, दूसरा टॉपिक। फिर दिव्यों की धारणा कैसे कर सकते हो, हाँ, तीसरा टॉपिक। फिर चौथा टॉपिक यज्ञ क्या चीज़ होती है, यज्ञ पर समझाओ। दुनिया में यज्ञ रचते हैं, तो मैं भी तो आकर के यज्ञ रचता हूँ, तो तुम यज्ञ के बारे में बताओ। अब कौन सा टॉपिक बता रहे हैं? आदि सनातन देवी देवता धर्म कौन था, क्या था, ये टॉपिक भी तुम रख सकते हो। कैसे स्थापना हो रही है, तो ना। अब और दूसरा टॉपिक विश्व में शांति कैसे स्थापन हो, तुम ये टॉपिक भी रख सकते हो, तो ना। आकर के समझो, परमपिता परमात्मा के सिवाय विश्व में शांति की स्थापना करने की राय और कोई दे भी तो नहीं सकता है ना। राय देने वाले को बहुत प्राइज मिलती है। विश्व में शांति स्थापन करने की प्राइज कैसे और कौन देते हैं, ये भी एक टॉपिक है ना। आज तो बाबा ने पूरी मुरली लिख के रख लो नीचे, कितने सारे टॉपिक दे दिए बाबा ने, ये भी एक टॉपिक है। ऐसे विचार सागर मंथन करके टॉपिक्स निकालने चाहिए। ऐसा प्रबंध हो जो सब जगह एक ही टॉपिक हो, सबका कनेक्शन रहेगा। ऐसी लिस्ट बनाकर पहले से इशारा दे देना चाहिए। फिर समाचार दिल्ली में आना चाहिए, सबको मालूम पड़े कि सब जगह ऐसा भाषण चला। इसको कहा जाता है यूनिटी। सारी दुनिया में डिसयूनिटी है ना, अपनी अपनी डबली, सब अपना अपना राग बजा रहे हैं। राम राज्य का गायन है ना, शेर और गऊ इकट्ठा जल पीते थे। त्रेता में ऐसा गायन है, तो सतयुग में क्या नहीं होगा। राम राज्य के लिए कहते हैं कि शेर और बकरी एक घाट पानी पीते थे, तो श्री कृष्ण की नगरी में क्या नहीं होगा, सतयुग में क्या नहीं होगा। बाकी शास्त्रों में तो अनेक कथाएं लिख दी हैं। तुम तो बाप से एक ही कथा सुनते हो, दुनिया में ढेर सारी कथाएं बनाते रहते हैं। द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक जो भी शास्त्र आदि चलते हैं, वहाँ तो वो होते नहीं हैं। भक्ति मार्ग की सब बातें पूरी हो जाती हैं। यहाँ तो तुम जो कुछ भी देखते हो ना बच्चे, तुम जो कुछ भी देखते हो ना बच्चे, क्या मन बोल रहा है कि आवाज बोल रही है? हाँ, मन बोल रहा है कि बाहर से बोल रहे हैं? कभी दिल की बैठ के सुनते हो? बाहर की दुनिया में तो सब क्या है, इविल बातें हैं, है ना, जो ना देखने की हैं, न सुनने की है और ना सुनाने की हैं। उनको बच्चे तुम देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी मत सुनो। अब जो बाबा समझाते हैं वही बुद्धि में रखो, जो बाबा मेरा समझा रहा वो बुद्धि में रखो। हम संगम युगी ब्राह्मण कितने ऊंचे हैं, कितना नशा चढ़ना चाहिए, कितने ऊंचे हैं हम, देवताओं से भी हम बहुत ऊंचे हैं। इस समय हम ईश्वरीय औलाद हैं, धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं।
इतनी सहज बात भी किसकी बुद्धि में नहीं आती है। हम ईश्वरीय संतान है तो जरूर स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना, क्योंकि वह बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। करोड़ों वर्ष कह देने के कारण कोई बात याद नहीं रहती है। बाप आकर दिलाते हैं याद। ये तो 5000 वर्ष की बात है ना। तुम देवी देवता थे, अब फिर तुमको वही बनाते हैं। सम्मुख सुनने से कितनी खुशी होती है, कितनी रिफ्रेशमेंट आ जाती है। बाबा कहते हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं तो कितनी खुशी होती है, कितनी रिफ्रेशमेंट आ जाती है। तो कल सारा परिवार इकट्ठा हुआ, कहते हैं दीदी ज्ञान तो बहुत अच्छा लगता है, सुनते तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम अप्लाई नहीं कर सकते ना लाइफ में, अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा लगता है, मन स्वीकार करता है, और हमको लगता है बस अब तो हमने जाके ऐसे चेंज होना है, बस जो हमें कहा गया नहीं सब कुछ राइट, चेंज होना है हमको, लेकिन पता नहीं क्या हो जाए। हम ही नहीं हो पाते चीज। हम रोज बाबा की मुरली सुनते हैं, फिर भी हम अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। फिर अज्ञान पारे की तरह है, वो रिड़कता रहता है ना, रिड़कता रहता है। तो बाबा फिर कह देता है, बच्चे मेहनत कितनी करनी पड़ती है। दिल स्वीकार करे किसी चीज को, जब तक दिल स्वीकार नहीं करता है तब तक हम नहीं अप्लाई कर सकते। दिल अंदर से स्वीकार करेगा तो अप्लाई हो सकता है। बाबा कहते हैं हम ईश्वरीय संतान है तो जरूर स्वर्ग के मालिक होने चाहिए, क्योंकि वह बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं ना। करोड़ों वर्ष कह देने के कारण कोई बात याद नहीं रहती है, बाप आकर याद दिलाते हैं। ये तो 5000 वर्ष की बात है, तुम देवी देवता थे, अब फिर तुमको वही बनाते हैं। सम्मुख सुनने से कितनी खुशी और कितनी रिफ्रेशमेंट आ जाती है। बच्चे जो सयाने होंगे, समझू होंगे, उनकी बुद्धि में ही बैठेगा, सबकी बुद्धि में नहीं बैठ सकता। जो समझू होंगे और सयाने होंगे, समझदार होंगे, उनकी बुद्धि में बैठता है कि हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा जरूर लेना है। बाप नई दुनिया रचते हैं तो जरूर हम भी नई दुनिया में होने चाहिए। एक बाबा के सब बच्चे हैं ना, सबका धर्म, सबके रहने का स्थान, आना जाना सब भिन्न भिन्न प्रकार का है। कैसे जाकर मूल वतन में निवास करते हैं ये भी बुद्धि में है। मूल वतन में सिजरा है ना, सूक्ष्म वतन में सिजरा नहीं दिखा सकते, वहां तो कुछ दिखाते, वो सब साक्षात्कार की बातें हैं, ये सब ड्रामा में नोंद है। फिर सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं, वहाँ भी मूवी चलती है, बीच में मूवी का ड्रामा बना था ना, फिर टॉकी बना, पहले आते थे ना दिखाने के लिए, फिल्म दिखाते थे, आवाज कुछ नहीं होता था उसमें। तो बाबा कहते सूक्ष्म वतन में भी आवाज कुछ नहीं है, लेकिन दिखता सब कुछ है। साइलेंस का तो ड्रामा बन ही नहीं सकता है ना। बच्चे जानते हैं हम साइलेंस में कैसे रह सकते हैं। जैसे वहाँ आत्माओं का सिजरा है ना, वैसे यहाँ मनुष्यों का सिजरा है। तो ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में रख के तुम भाषण कर सकते हो। फिर भी पढ़ाई में टाइम तो लगता है ना, करके ये भी समझ जाएं, परंतु याद की यात्रा कहाँ, जिससे धारणा और खुशी हो। अभी तुम यथार्थ रीति योग सीख रहे हो ना, बच्चों को समझाया है सबको, आत्मा भाई भाई देखो, आत्मा का तखत तो यही है ना, इसलिए भागीरथ बाबा का सिंहासन भी मशहूर है। जब किसी को समझाते हो तो भी ऐसे समझो, हम सभी आत्मा भाई भाई को समझाते हैं, यही दृष्टि रहे, इसमें ही सारी मेहनत है। मेहनत ही है, सब आत्मा है, सब एक परमात्मा की संतान है। मेहनत से ही ऊंच पद मिलता है। बाबा भी ऐसे देखेंगे, बाप की नजर भी भ्रकुटी के बीच में जाएगी ना। आत्मा तो चमकता हुआ छोटा सा स्टार है, सुनती भी तो आत्मा है ना। तुम बाप को भी भ्रकुटी के बीच में देखेंगे, बाबा भी यहाँ है तो ब्रह्मा की आत्मा भी यहाँ है। ऐसे बुद्धि में रहने से तुम जैसे कि ज्ञान सागर के बच्चे क्या मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है,
गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों के लिए ये अवस्था जरा मुश्किल हो जाती है। सुनकर घर चले जाते हैं, फिर वहाँ फिर वहाँ की वहाँ हो जाती है। वातावरण ही कुछ और है। यहाँ तो सहज है, बाबा युक्तियाँ तो बहुत सहज बताते हैं। अपने को आत्मा भाई भाई समझो, बाबा को याद करो, ये भी भाई भाई है। इस दृष्टि से तुम्हारे कर्म बंधन से तुम अतीत बन जाएंगे। शरीर भी भूल जाता है, सिर्फ बाबा ही याद रहता है। इसमें मेहनत करते रहेंगे तब पास विद ऑनर। बड़ा सूक्ष्म है, बड़ा सूक्ष्म है। ऐसी अवस्था में विरला ही कोई रहता है, सब नहीं रहते। कीचड़ का कितना बड़ा परिवार, कमल का कितना बड़ा परिवार है, कितना बड़ा, लेकिन फिर भी पानी की बूंद भी तो वो भी मोती बन के चमकती है। ऐसे थोड़ी देवताओं को कहते नैन कमल, मुख कमल, हस्त कमल, चरण कमल, क्योंकि उनका जीवन ही कमल की तरह कीचड़ में रहते हुए भी न्यारा और प्यारा। बाबा कहते हैं ऐसी अवस्था बिरला किसी की होती है। विश्व का मालिक भी तो फिर वही बनते हैं ना, जो ऐसी अवस्था बनाएंगे तो ही विश्व के मालिक बनेंगे ना। 8 रत्नों की माला है ना, तो पुरुषार्थ करना है। ऊंच पद पाने वाले कैसे भी करके पुरुषार्थ तो जरूर करते होंगे। वो अपने आप कोई ना कोई युक्ति बढ़ाएंगे, अपने निकलने की कोशिश करेंगे, प्लान करेंगे। मैं कैसे, कहने से कुछ नहीं होगा। जो भी है कि मुझे ऊंच पद पाना है तो प्लान अपने आप बनाएंगे कि मैं ऐसे नहीं ऐसे मंजिल तक पहुंच सकता हूँ। बाबा कहते हैं इसमें दूसरी कोई बातें निकलती ही नहीं है। भाई भाई की दृष्टि है, स्नेह और संबंध हो जाता है, दृष्टि वो जम जाती है। इसलिए बाप कहते हैं तुमको बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ। इसमें अभ्यास करना भी तो मेहनत का काम है ना। नहीं तो बाबा कहते हैं यहाँ बैठे हो तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सुनती है, सुनने वाली आत्मा को तुम देखते हो ना। मनुष्य तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, बाकी क्या शरीर सुनता है? निर्लेप है तो क्या शरीर सुनता है? बाबा कहते ये भी रॉन्ग हो जाता है। देखो कितनी सूक्ष्म बात है बाबा पक्की करा रहे हैं। आत्मा गरीब होती है, अमीर होती है, होती है हा? जो कहते हैं कि हाँ होती हुआ तो उठाओ, जो कहते नहीं होती हुआ तो उठाओ। दो जग में दोनों गई माया में नहीं रहा। आत्मा कहाँ गरीब होती है? आत्मा ना गरीब होती है और ना अमीर होती है। आत्मा जब शरीर में आती है तब उसको शान शौकत दिखती है ना। मेरे पास इतना बड़ा बंगला है, इतनी बड़ी कोठी है, मैं इतना बड़ा लैंडलॉर्ड हूँ, मैं इतना मालिक हूँ, मेरे पास इतनी गाड़ियाँ हैं। शरीर में आने के बाद ये सब कुछ दिखता है ना, शरीर छोड़ने के बाद ये धरा पे सब कुछ धरा रह जाता है। तो बंद आंखों से रोज सपना देखो, ये धरा पे सब कुछ धरा रह जाएगा। नहीं देखते हैं क्योंकि अंदर की आत्मा से वो बात स्वीकार नहीं करते। सचमुच कभी एकांत में बैठ के सोचो। अभ्यास करना पड़ता है, मैं नहीं कहती, बाबा भी कहते हैं ना अभ्यास करना पड़ता है। पेट केवल 2 रोटी मांगता है, मैं क्यों इतना तामझाम कर रही हूँ? करो, मना थोड़ी है, करो, लेकिन फंसो नहीं। बैलेंस, संतुलन ही जीवन, बैलेंस इज लाइफ। संतुलन ही जीवन, संतुलन तो रखो ना। अगर मैं ये करते करते शरीर छूट गया तो मैं क्या लेके जाऊंगा? भविष्य भी तो सुधारना है ना। और जिसको अपना भविष्य देखने की चिंता हो जाए, जिसको अपने भविष्य का ख्याल हो, तो वो क्या करेगा? वर्तमान भविष्य की क्या परछाई है ना। वर्तमान के आधार पर भविष्य बनता है ना। आप वर्तमान में क्या कर रहे हो?
उसको दूसरे शब्दों में कहते हैं अंत मत सो। जिस समय तुम्हारी आत्मा ने शरीर छोड़ा था उस समय तुम्हारी अवस्था कैसी थी? और आत्मा पूछ के छोड़ेगी शरीर को भाई, पूछ के छोड़ेगी तो और बात। तो मेरी वो स्थिति बनी है, मेरी वो स्थिति बनी है कि मैं अभी शरीर छोड़ दूं तो मुझे कोई संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे। डॉक्टर सतीश गुप्ता बहुत अच्छी क्लास कराते हैं इस पे। 7 गुण है ना आत्मा के, ज्ञान, प्रेम, खुशी, शांति, शक्ति, आनंद। जो ये 7 गुण है ना, अगर इन 7 गुणों में से एक गुण की कमी भी है जब आत्मा ने शरीर छोड़ा तो शरीर में उसी अंग पर इफेक्ट आ जाएगा। इसलिए जन्मते किसकी किडनी नहीं है, किसी के हार्ट में छेद है, किसी का कुछ है, किसी का लीवर खराब है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। क्योंकि जो हमारी संपूर्ण बॉडी जो बनी है वो बॉडी हमारे गुणों के आधार पर बनी है। आत्मा जिस रूप में शरीर में प्रवेश करती है, जिस पोजीशन में प्रवेश करती है, उस पोजीशन के आधार पर हमारा शरीर रिकवरी करता है। इसलिए कहते हैं अंत मत सो गति। तुम चेक करें, एकांत में बैठ के अपने आप से बातें करें कि अगर मेरा इस समय शरीर छूट गया तो मेरे में प्यार, धीरज, शांति, ज्ञान, शक्ति, जो भी आत्मा के 7 गुण हैं, क्या ये 7 गुणों से मेरी आत्मा परिपूर्ण हुई है? अगर नहीं हो रही है तो जो जन्म देने वाली है उसको भी कष्ट होगा और जिसने जन्म लेना है उसको भी कष्ट होगा। इसलिए ऋण हमारी भारतीय संस्कृति में आप देखो कितने अच्छे असूल बनाए, नियम बनाए हैं। हम कुछ ना कुछ, किसी ना किसी विधि से पहले का 10वां निकालो, अपनी आय का 10वां हिस्सा निकालो, फिर कोई ना कोई तीज त्योहार रोज का, सोमवार को शिव जी की पूजा करो, मंगलवार को हनुमान जी की करो, बुधवार को बुद्ध देवी की करो, गुरुवार को सत्यनारायण की करो, शुक्रवार को संतोषी मैया की करो, फिर कुछ ग्रह रह गए तो शनिचर देवता को भी तेल चढ़ा के आ जाओ, तो रविवार को सूर्य देवता की पूजा करो, तुलसी मैया की पूजा करो, है ना। क्यों बनाए हैं? इनके पीछे लॉजिक सीधा सा है कि किसी ना किसी बहाने से जो तुम्हारे ऋण है तुम उन ऋणों को उतारते जाओ। जब संसार से जाओगे तो ऋण लेके मत जाना, ऋण लेके नहीं जाना। जो तुम आय कमा रहे हो उसमें तुमसे कितने पाप हो रहे जाने अनजाने में, उन पापों को तुम कैसे चुकता करोगे? तुम्हारे ऋषि मुनियों ने एक विधि बना दी कि तुम आय में से 10वां निकाल दो, 10वां हिस्सा निकाल दो अपनी आय में से कम तुम्हारा निकला होगा तो तुमने जो पाप किए, तुमसे जाने अनजाने जो कुछ हुआ वो पाप तो तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। बाकी भगवान को थोड़ा ही चाहिए, ईश्वर को क्या चाहिए? ईश्वर तो देने वाला, उसको थोड़ी चाहिए। लेकिन मेरा भविष्य में सुखी जीवन बने, भरपूरता के साथ में गोल्डन स्पून पैदा हो, जिस घर में मैं जाऊं उस घर में भी कमी ना हो, तो उसके लिए भी तो मुझे सोचना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि तुम्हारी अंत मत सुगति होगी। तो बाबा समझा रहे हैं, मेहनत करनी पड़ती है ना, बाकी क्या शरीर सुनता है? तो रॉन्ग हो जाता है ना। बाबा तुमको कितनी गुए गुए बातें सुनाते हैं, मेहनत तो बच्चों को करनी है ना। जो कलर पहले बने थे वो मेहनत तो जरूर करेंगे, अपना अनुभव भी सुनाएंगे। ऐसे हम सुनता हूँ, ऐसे सुनाता हूँ, आदत पड़ गई है। आत्मा को सुनाते मन मनाव, फिर वह उनको तो मन मनाव अर्थात बाबा को याद करो। ये गुप्त मेहनत है ना। जैसे पढ़ाई के एकांत में झाड़ के नीचे जाकर पढ़ते हुए तो स्थूल बात हो गई, ये तो प्रैक्टिकल करने की बात है ना, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। तुम नई नई बातें सुनते हो ना, जो तुम अपने सुनते हो वह नए नए आकर के सुनेंगे। कोई कहते हम देरी से आए, अरे तुम तो और ही फर्स्ट क्लास गुए बातें सुनते हो, जो पुरुषार्थ करने से बहुत ऊंच पद मिलता है। हमारी दीदियों को, दादियों को पता ही नहीं था परम धाम क्या होता है।
सूक्ष्म वतन क्या होता है थोड़े चित्रों में दिखता था, आजकल तो टीवी पे सब कुछ दिखता है। तुम्हारी आत्मा कैसी स्टार है, कैसे तुमने योग लगाना है, 1 सेकंड में स्टार जा रहा है, 1 सेकंड में शक्तियाँ आ रही, सब कुछ तुमको दिखता है बना बनाया। तो तुम्हारा तो पुरुषार्थ और फास्ट होना चाहिए ना, बाबा कहते हैं। तो और ही अच्छा है ना, माया तो पिछाड़ी तक छोड़ती नहीं है, माया की लड़ाई चलती रहेगी जब तक तुम जीत पहनो, फिर अनायासी तुम चले जाएंगे, अनायासी चले जाएंगे। जो जितना याद करेंगे समझेंगे, अब जाते हैं बाबा के पास, शरीर छोड़ देते हैं। बाबा ने देखा है ऐसे बैठे बैठे ब्रह्म में लीन होने का लक्ष्य रखने वाले जब शरीर छोड़ते हैं ना तो सन्नाटा हो जाता है। बाकी मोक्ष तो कोई को पता ही नहीं ना, वापिस जाते हैं। नाटक में सब एक्टर्स तो चाहिए ना, अंत में सब आ जाते हैं। जब एक भी नहीं रहेगा ना तभी तो वापस जाएंगे ना, जो भी मनुष्य मात्र हैं सब चले जाएंगे। बाकी 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 क्या, थोड़े से बचेंगे, थोड़े से रहेंगे। वो कहेंगे सबको सी ऑफ कर दिया हमने। इस समय सतयुग की स्थापना हो रही है ना, कितने करोड़ों मनुष्य हैं, सबको हम सी ऑफ कर फिर अपनी राजधानी में चले जाएंगे। वो लोग तो करके 40-50 को सी ऑफ करते होंगे, तुम तो देखो ना कितनी सारी दुनिया को सी ऑफ कर देते हो, सबको विदाई दे देते हो। सभी आत्माएं मच्छरों सदृश चली जाएंगी अपने घर शांति धाम। तुम आए हो ना साथ ले जाने और सबको भेजने के लिए, तुम्हारी बातें बड़ी वंडरफुल है। इतने करोड़ों मनुष्य जाएंगे, उनको हम सी ऑफ करेंगे, है ना? सब वापस जाने वाले, सब वापस जाने वाले, मूल वतन में चले जाएंगे। ये भी तुम्हारी बुद्धि काम करती है ना, धीरे धीरे सिजरा बड़ा हो जाएगा, फिर रुद्रमाला रुद्रमाला बन जाएगी। ये बात तुम्हारी बुद्धि में है कि रुद्रमाला कैसे बनती है। तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि है ना, वही इस बात को समझ सकते हैं। अनेक प्रकार से बाबा समझाते रहते, याद करने के लिए हम रुद्रमाला में जाकर रुद्रमाला में आएंगे, फिर नंबरवार आते रहेंगे। कितनी बड़ी रुद्रमाला बनती है, इस ज्ञान को कोई भी नहीं जानते हैं, शुरू से लेकर इस ज्ञान को कोई नहीं जानते। तुम संगम युगी ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। इस संगम युग को तुम याद करो तो नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में आ जाएगी। तुम लाइट हाउस हो, है ना? क्या टाइटल दिया बाबा ने? लाइट हाउस। लाइट हाउस क्या करता है? सबको रास्ता दिखाता है, सबको ठिकाने पे लगाने वाले हो तुम। सुना क्या कहा बाबा ने? क्या कहा? जोर से बोलो। तुम ठिकाने पे लगे हो पहले, सबको ठिकाने पे लगाने वाले तुम ठिकाने पे लगे हो पहले, चेक करो। बाबा कहते तुम कैसे अच्छे लाइट हाउस बनते हो, ऐसी कोई बातें नहीं है जो तुम पे लागू नहीं होती है। तुम सर्जन भी हो, सुना? तुम कौन हो यहाँ से? तुम सर्जन भी हो, तुम शराब भी हो, धोबी भी हो, सुना? धोबी भी हो तुम। सभी खूबियां तुम्हारे में आ जाती है, सारी विशेषताएं आ जाती है, महिमा तुम्हारी भी हो जाती है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जैसे जैसे कर्तव्य करते हो ऐसा गायन होता है। बाबा तो डायरेक्शन देते हैं ना, उस पर विचार करना, सेमिनार करना तुम बच्चों का काम है। बाबा कोई को मना नहीं करते हैं। अच्छा, बहुत सुनाने से फायदा क्या होगा? सुना सुना के थक जाएगा तो क्या होगा? अच्छा, बाबा कहते मन, बाबा तुम्हें कितना तरावटी माल खिलाते हैं। हाजमा शक्ति भी तो चाहिए, खाने से क्या होगा? खा तो लेकिन हजम ना हो तो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा नशा रहे कि हम संगम युगी ब्राह्मण
देवताओं से भी बहुत ऊंचे हैं। क्योंकि अभी हम ईश्वरीय औलाद हैं, हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। सभी खूबियां इस समय हमारे में भर रही हैं। सारी विशेषताएं बाबा हमारे में भर रहे हैं। जो बाबा समझाते हैं वही बुद्धि में रखना है। बाकी कुछ भी सुनते हुए भी नहीं सुनो। देखते हुए भी नहीं देखो। हियर नो इविल, सी नो इविल। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, ईश्वरीय सेवा द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाली अधिकारी आत्मा भव। ईश्वरीय सेवा द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाली अधिकारी आत्मा भव कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हाँ जी, मेवा मिलेगा। मेवा खाना तो अच्छा लगता है। और आगे मेवा खाना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन आगे करोगे सेवा मिलेगा। करो सेवा तो मिले मेवा। ईश्वरीय ज्ञान देना ही ईश्वरीय सेवा है। जो ये सेवा करते हैं उन्हें अतीन्द्रिय सुख शक्तियों का, खुशी का वैरायटी मेवा मिलता है। आप ब्राह्मण ही इसके अधिकारी हो, क्योंकि आपका काम ही है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना, जिससे ईश्वर के बन जाएं। तो ऐसी ईश्वरीय सेवा करने से ईश्वरीय फल के अधिकारी बन गए। इसी नशे में रहो। स्लोगन, बाबा के साथ रहकर कर्म करो तो डबल लाइट रहेंगे। बाबा साथ होगा तो डबल लाइट रहेंगे। आज का व्यक्ति इशारा, बेगमपुर का बादशाह अर्थात सर्व खुशियों के खजाने का मालिक। खुशियों का खजाना ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस अधिकार के कारण ही आज श्रेष्ठ आत्माओं के नाम और रूप का सत्कार होता है। ऐसे बेगमपुर के बादशाह, जिनका नाम लेने से अनेक आत्माओं के अल्पकाल के दुख दूर हो जाते हैं। सोचो, जिनके चित्रों को देखते चरित्रों का गायन करते हैं और दुखी आत्मा खुशी का अनुभव करने लगती है, ऐसे चैतन्य आप स्वयं बेगमपुर के बादशाह हो। ओके, ओम शांति। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे।